एक तरफ इंस्टीट्यूट का प्रेशर होता है, दूसरी तरफ सामाजिक प्रेशर होता है, एक तरफ उसके अभिभावक का प्रेशर होता है, और इस तमाम दबाव में बच्चा सपने देख रहा होता है। और जब उसे पता चलता है, नमस्कार दोस्तों, कभी कभी मन बहुत व्यथित होता है, और व्यथित मन का कारण आज जिस दिशा में हमारा शिक्षा व्यवस्था जा रहा है, अक्सर कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो मन को झकझोर के रख देता है, मन को कचोटता है, मन दुखी करता है। अब सोच के देखिए, एक गेंदा अगर गुलाब बनने चल पड़े तो न वो गेंदा रह पाएगा और गुलाब तो बन ही नहीं सकता। और यही यात्रा अगर गुलाब ने कर ली तो गेंदा बनने के चक्कर में वो गुलाब बनना भूल जाएगा और गेंदा तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति के नियम नहीं है। आज एक महाव्यापार का शिकार हो चुका है शिक्षा, और उसका नमूना कभी कभी आपको देखने को मिलता है जब किसी शहर में कोचिंग के चक्कर में, या अपने गार्जियन के प्रेशर में, या एक मिडिल क्लास फैमिली जो चारों तरफ से चीजों को सफर कर रहा है, जिसके लिए समस्याएं ही समस्याएं हैं, ऐसे परिवेश में जब अपने कोई बेटे को इंजीनियर बनाने का ख्वाब दिखता है, डॉक्टर बनाने का ख्वाब दिखता है, उसे लगता है कि वो अपने पुत्र के लिए धन की व्यवस्था कर सकता है, और वो करता भी है, चाहे जैसे करना पड़े। लेकिन वो भूल जाते हैं कि उस बच्चे पर कौन कौन से दबाव आने वाले हैं, जहां सीट कुल हजारों की संख्या में, कुछ हजार, और उस कंपटीशन में बैठने वालों की संख्या लाखों में। ऐसा नहीं है कि उन बच्चों में वो मेरिट नहीं है, क्योंकि मैं तो बार बार कहता हूं इस बात को, इस धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति जन्म ही नहीं लिया जिसके अंदर कुछ विशेष गुण ना हो। लेकिन कई बार तो अभिभावक अपने विचारों को थोपते हैं बच्चों पर कि नहीं, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है। हालांकि वो ये नहीं जानते कि इंजीनियर बनने के बाद भी कितने संघर्ष हैं बच्चों के। उन्हें ही नहीं पता कि डॉक्टर बनने के बाद भी महासंग्राम उसके जीवन में आता है, और उसमें से भी सफल होने वाले लोगों की संख्या कुछ सीमित होती है। कई तरह का मानसिक दबाव रहता है छात्रों पर, जहां एक तरफ इंस्टीट्यूट का प्रेशर होता है, दूसरी तरफ सामाजिक प्रेशर होता है, एक तरफ उसके अभिभावक का प्रेशर होता है, और इस तमाम दबाव में बच्चा सपने देख रहा होता है। और जब उसे पता चलता है कि उसके सपने पूरे नहीं होंगे, वो क्या मुंह दिखाएगा अपने गार्जियन को, वो क्या मुंह दिखाएगा समाज को। और सबसे बेसिक बात तो ये है कि प्रकृति ने जिस काम के लिए उसे जन्म दिया है वह भी भुला देता है, क्योंकि हर व्यक्ति इस सृष्टि में जो कोई भी आया है उसकी एक भूमिका है। लेकिन हमने कभी अपने बच्चों को उस दिशा में समझने अथवा समझाने का प्रयास ही नहीं किया। हम तो एक पिता बन गए, हम कभी दोस्त न बन पाए। हमने कभी उसके इच्छा के बारे में जानने का प्रयास नहीं किया। क्या यह जरूरी नहीं था? आपको नहीं जानना चाहिए था कि जिस दिशा में आप बच्चे को भेज रहे हैं क्या उसकी रुचि है? और अगर उसकी रुचि नहीं है तो उसके साथ कितना बड़ा अन्याय होने वाला है, यह तो आप जान रहे होंगे। और नहीं जानते हैं तो आपको जानना चाहिए। करोड़ों करोड़ों का कारोबार इस शिक्षा के नाम पर चल रहा है, और बमुश्किल कुछ छात्र सफल हो पाते हैं और ज्यादातर छात्र असफल हो जाते हैं। अगर एक पिता के रूप में, एक अभिभावक के रूप में हमने अपने बच्चों से उसके रुचि के बारे में जानने का प्रयास किया होता तो शायद ऐसा न हो पाता। तकलीफ तब बढ़ जाती है जब पता चलता है कि किसी छात्र ने आत्महत्या कर ली। फिर एक नहीं, फिर तो कई लोगों के सपने टूटते हैं, और सबसे बड़ा सपना टूटता है इस भारत का, कि काश हमने ये महसूस किया होता कि उस बच्चे के जन्म लेने में इस भारत का एक बहुत बड़ा भविष्य छुपा हुआ है। लेकिन हमारी इच्छाओं का, हमारे अभिलाषाओं का बलि चढ़ गया हो। ऐसी नौबत क्यों आती है? मैं सभी अभिभावकों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगा कि जिस समय पर कोटा जैसे शहर में या अन्य किसी शहर में
आप अपने बच्चों को भेजते हैं तो कम से कम वो 10वीं 11वीं 12वीं के छात्र होते हैं। वो आपके दोस्त की तरह है। उनके साथ बैठ करके उनकी इच्छाओं को जानने का प्रयास करें। आप भी दबाव में आ जाते हैं, आर्थिक दबाव, मानसिक दबाव, पिता और पुत्र के वियोग का दबाव। जो बच्चा अपने परिवार में पल रहा था अचानक किसी दूर के शहर में चला जाता है जहां वो अपनी वेदना या संवेदना किसी से शेयर भी नहीं कर पाता। और जब ऐसी परिस्थिति आती है या अन्य कई तरह के दबाव होते हैं जिस पर चर्चा शोभनीय नहीं है लेकिन विचारणीय अवश्य है। मैं यही निवेदन मेरा एक बार पुनः है कि इस भौतिकवाद की भेंट न चढ़ जाए आपका बेटा। ये शिक्षा में महापिशाच के रूप में जो भौतिकवाद पनप गया है इसका भेंट न चढ़ जाए आपका बेटा, इसका ख्याल रखें। क्योंकि आपका बेटा है, जब आप उसे खोते हैं तो पूरे जीवन भर उस गम को नहीं भुला पाते हैं। और इसके लिए केवल वो बच्चा दोषी नहीं है, कई बार तो सफल असफल से पहले उसकी एक दूसरी यात्रा हो जाती है जो दुखद होती है। तो शिक्षा जगत में जो कुछ भी हो रहा है खास करके भारत में वह भय पैदा करता है। सरकारों ने अपने ढिढोरे पीटने से फुर्सत नहीं है, लेकिन उसकी बलि जब चढ़ता है कोई बालक तो कहीं ना कहीं विचार करने की जरूरत है। प्रणाम।